एनआईएसओ स्टूडेंट जो कि अक्टूबर में पेपर देने जा रहा है, सितंबर अक्टूबर का पेपर है। आई होप उसका प्रैक्टिकल हो रहा होगा। आप अपना प्रैक्टिकल दे रहे होगे, प्रैक्टिकल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का, होम साइंस का, डेटा एंट्री का, कंप्यूटर साइंस का, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। आपका सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए 12th क्लास में तो आप फेल माने जाओगे। तो इसलिए अगर आपका प्रैक्टिकल रह भी गया है तो आप प्लीज उसे जाकर के, जो स्कूल का कोऑर्डिनेटर है, प्लीज उससे बैठ के बातचीत करिए। हमने 90% स्टूडेंट का इश्यू सॉल्व करते देखा है। कल एक लड़की को बोला था, वो भाग के जाके मिल के आए। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अर्जेंसी थी, आपकी इमरजेंसी थी, आप ठीक नहीं थे, हॉस्पिटलाइज थे, मैं आपको कंसिडर करूंगा और आपकी प्रैक्टिकल करा दूंगा। उसकी प्रैक्टिकल्स हो रहे। देखिए, बोर्ड ने लिबर्टी दी है, स्कूल को अपने हिसाब से करा सकता है। एक डेट है, वो बात ठीक है, फिर भी कोई बच्चा रह ना जाए, कोई बच्चा किसी वजह से छूट ना जाए, उसके लिए लिबर्टी दी है। मगर इसका डिसएडवांटेजेस भी है। वो स्कूल कुछ भी चार्ज कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो मगर मगर वही बात है कि हमने अपना साल तो बर्बाद नहीं करना, तो कुछ एडजस्टमेंट करके अपना करो। बैठो, थोड़ी चाय पानी पियो, उनके साथ बातचीत करो कि जी मेरा छूट गया, रिक्वेस्ट। देखो, रिक्वेस्ट मोड ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि छोड़ा आपने है। प्रैक्टिकल आपकी गलती से छूटा है, स्कूल की गलती से नहीं छूटा है, बोर्ड की गलती से नहीं छूटा है। बोर्ड ने डेट शीट दिया था आपको प्रैक्टिकल का, आप गए क्यों नहीं, स्कूल को अप्रोच करे क्यों नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। ठीक है। दूसरी बात, 10th क्लास का बच्चा जिसमें कि साइंस का प्रैक्टिकल था, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल था, होम साइंस का प्रैक्टिकल था, डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल था, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले थे। अगर प्लीज प्रैक्टिकल छूट रहा तो एडजस्ट कर लेना, जाके अभी भी कर लो, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। 10th का उतना बड़ा इश्यू नहीं है, अगर प्रैक्टिकल छूट गया तो थियरी में ज्यादा मार्क्स लाके पास हो सकते हो। मगर 12th क्लास में अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो थियरी में चाहे 90% भी हो तो भी आप फेल ही हो। तो आपका एक साल खराब हो जाएगा। तो अननेसेसरी इनको एडजस्टमेंट करने की कोशिश जरूर करो, आप छोड़ना नहीं, बस ध्यान रखना। थियरी के पेपर में आप क्या करना है, पहली बात हम बार बार बताते चल रहे कि क्या करके आओगे तो पास हो जाओगे। अगर देखो, एक बात, 50% क्वेश्चन आते हैं, 30% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें ठीक से करो, ईमानदारी से करो। जो क्वेश्चन नहीं आते, उनके आधी अधूरी भी जानकारी है, प्लीज उनके कुछ ना कुछ पार्ट जरूर अटेम्प्ट करो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। किसी में डायग्राम बना सकते हो तो बनाओ, किसी में डेरिवेशन कर सकते हो तो करो, जिसमें न्यूमेरिकल लगा सकते हो लगाओ, नहीं तो कम से कम फार्मूला जरूर लिखो। कुछ करने से ही फायदा आपको मिलेगा, अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हो गए, अब उनके थियरी एग्जाम्स आ रहे हैं। वो कब से? 22 अक्टूबर से लेकर के नवंबर 29 तक है, पूरा नवंबर खत्म। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है मेरा हॉल टिकट कब आएगा। देखना, 22 को पेपर है ना, एक हफ्ते पहले मैक्सिमम हॉल टिकट आएगा। थियरी एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का कब आएगा? 15 अक्टूबर अनवर्ड आएगा। तो 15 अक्टूबर तक वेट करो। स्टूडेंट बोलता है मैं तो थियरी का मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा। अरे जब आया ही नहीं तो डाउनलोड कैसे होगा? अभी बोर्ड ने रिलीज किया ही नहीं, तो थोड़ा वेट करो, रिलीज करने दो, फिर डाउनलोड हो जाएगा, सबका ही हो जाएगा। आपका ही क्या होगा, सबका ही हो जाएगा। थोड़ा वेट करो, कब तक? 15 अक्टूबर तक। अगर उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने आई कार्ड भेजो, हम लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे। आपकी कुछ प्रॉब्लम से कोई को सुनेंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल मत करो। हम लोग 100% आपकी मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे। बट कुछ स्टूडेंट को बोलो कि ये गलत है तो वो मानते नहीं। मानना भी सीखिए, गलती हो गई, उसका क्या सोल्यूशन है वो पूछिए। हम लोग देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, करेक्शन कैसे हो सकता है, गुंजाइश क्या बनेगी, वो सारी बात करेंगे। आप लगातार 2 साल से फेल हो रहे हो, 3 साल से फेल हो रहे हो, आप नहीं निकाल पा रहे हो, हम लोगों से बात करो। हम लोग देखते हैं क्या सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत है, या फिर से फ्रेश एडमिशन दूसरे बोर्ड में जाने की जरूरत है। कैसे पास होंगे? क्या 10th क्लास पास है, आपने छोड़ दिया, आपने इंजीनियरिंग की डिप्लोमा छोड़ दी, आपने बीटेक छोड़ दिया, आपने बीबीए छोड़, क्या रास्ता है क्या? हाँ, कोई जरूरी नहीं 12th करना, आप डिप्लोमा के थ्रू भी जा सकते हो। 3 ईयर का डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग का, आईटी में, कंप्यूटर में, मैकेनिकल में, सिविल में करके आप बीटेक के लिए भी जा सकते हो या बीसीएमसीए के लिए भी जा सकते हो। टेक्निकल टू टेक्निकल ट्रांसफर हो जाता है। अब ये फायदा है, एडवांटेजेस है। अगर आपको बीच में डिप्लोमा कभी पढ़ाई छोड़ दी है तो वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, वो क्रेडिट लेके 1 साल की, 2 साल की, बाकी को फाइनलाइज करेंगे। तो ये सारी प्रॉफिटेबल चीजें हैं जो स्टूडेंट को, नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होते, हम लोग उसको कर सकते हैं। आप, एक गर्ल का फोन आता है कि मेरी पढ़ाई में फेल हो गई तो उसकी वजह से पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, क्या करें? देखिए, ऑब्वियस है जब आप फेल होते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं।
और आपकी पढ़ाई से तवज्जो हटा लेते हैं, क्योंकि उनको लग जाता है कि मेरा स्टूडेंट तो पढ़ने वाला नहीं, मेरा बच्चा तो पढ़ने वाला नहीं, तो क्या करें। इसका एक रास्ता है, आप हम लोग को मैसेज करो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। उस सब्जेक्ट में फीस भरवाएंगे आपकी, भरवाने के बाद वापस से रीअपियर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेट हुआ कैसे भी हुआ, आप अपने एजुकेशन को रिस्टोर करो। अगर एजुकेशन आपके साथ है तो आपकी लाइफ इजी हो सकती है, एजुकेशन साथ नहीं है तो वो आपकी लाइफ इजी नहीं हो सकती। पेरेंट गुस्से में आपकी पढ़ाई छुड़ा सकता है, मगर आपका कल क्या होगा, फ्यूचर तो खराब हो जाएगा। आप एक लिमिटेड लाइफ में आ जाओगे, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। वापस से एजुकेशन को रिस्टोर करो, उसमें हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। जो स्टूडेंट्स या गर्ल्स 12th कर चुके, आगे की पढ़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है या जॉब में चले गए, उनके पास टाइम नहीं, उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम्स है, उनकी व्यवस्था है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराती है, उसमें एडमिशन देती है, उसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। बीए में एडमिशन, बीकॉम में एडमिशन, बीबीए में एडमिशन हमारे थ्रू डायरेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, आप घर पर बैठे हो, कहीं भी जॉब पर हो, 3 घंटे के लिए पेपर होता है, बस उतनी छुट्टी ले लीजिए, ऑनलाइन बैठ जाइए, नहीं है साइबर कैफे पे चले जाइए। हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, असाइनमेंट बनाने में, इंटरनल मार्क्स बूस्ट करने में, और आपकी स्टडी में भी पूरी मदद करेंगे अनटिल जब तक कि आप ग्रेजुएट नहीं होते। ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए ऑनलाइन है, वो करते रहिए, ताकि जॉब जो भी करे उसमें प्रमोशन मिले और आप एक अच्छी पोजीशन पर चले जाए। हम लोग हर हाल में मदद करें। हम लोग बात कर रहे थे एनआईओएस की, एक बात तो तय होगी, 22 से पेपर चालू हो रहा है। कब तक जा रहा है, 29 नवंबर तक जा रहा है। ऑल टिकट कब मिलेगा, 15 अक्टूबर ऑनवर्ड आपको मिलना चालू हो जाएगा। ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप हम लोग को अप्रोच करेंगे, आई कार्ड उस वक्त भेजेंगे, हम लोग उसको देख लेंगे। कुछ बच्चे जिन्होंने अप्रैल का एडमिशन लिया हुआ, उनका कंफर्म नहीं हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम में है, तो एक बार आई कार्ड भेजो, हम लोग देखते हैं। एडमिशन ठीक है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आई कार्ड भी आएगा, आपका एडमिशन भी कंफर्म। अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है तो बोर्ड उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, दोनों ही क्राइटेरिया है। बहुते का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो चलता रहता है, डॉक्यूमेंट चेक करते रहते हैं, वेरीफाई करते रहते हैं, ये कैंडिडेट सही है नहीं है, जो डॉक्यूमेंट लगाया वो सही है कि नहीं। ये कुछ प्रोसेस है जो बोर्ड करता ही करता है, उन्हें उनका काम है, उनको करने दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देखो, अभी नवंबर तक पेपर ही है, तो दिसंबर तक में आएगा नहीं। अब जनवरी 15 को ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम बता रहे 2 4 5 दिन पहले हो सकता है, मगर उसके बाद नहीं। 15 जनवरी तक रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। फिर स्टूडेंट पूछता है डिजी लॉकर में कब आएगा। जनवरी एंड में डिजी लॉकर में आएगा। हार्ड कॉपी कब आएगा, फरवरी एंड तक चला जाएगा आपको हार्ड कॉपी रिसीव होने में। हार्ड कॉपी मिलेगा कहाँ, पब्लिक एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो हमेशा हार्ड कॉपी आपको मिलेगा स्टडी सेंटर में। कई बार दिल्ली एनसीआर में कुछ सेंटर्स बंद हो गए या कोई बात हो गई तो आपको कहाँ मिलेगा, आपको नोएडा सेक्टर 62 में जाके लेना पड़ेगा। अगर स्टडी सेंटर बंद हो गया तो, स्टडी सेंटर अब वर्किंग नहीं है तो, ब्लैकलिस्ट हो गया तो, इन केसेस में इस तरह जाकर के आपको वहां से रिसीव करना पड़ेगा। देखो, कोई भी प्रॉब्लम है एनआईएस से लेकर के, एडमिशन में लेकर के, स्टडी को लेकर के, हम लोग पूरी मदद करने को तैयार हैं। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड में एडमिशन चाहिए तो हम लोग दिला देंगे आपको। कॉलेज के साथ बैठ रहे, सब कुछ टाई अप है ऑलरेडी, उनके साथ एडमिशन आपको इंश्योर करेंगे। आपको पेपर देना पड़ेगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होगी, उसमें जाके पेपर दीजिए और अच्छे से पास होइए। बीएमएलटी, डीएमएलटी, लैब टेक्नोलॉजी, और उसके बाद दुनिया भर के डिप्लोमा जो मेडिकल साइंसेस है, ठीक है, वो सब में हम लोग आपकी मदद करेंगे, एडमिशन आपको दिला देंगे, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो सके, इजी हो सके। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस हैं, अगर आप 10th पास हो उसके बिहाफ पर, 12th पास हो उसके बिहाफ पर, ग्रेजुएट हो उसके बिहाफ पर, जो भी पॉसिबिलिटीज होती है वो सब हम लोग देखेंगे और आपके साथ पूरी मदद करेंगे। जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे, ग्रेजुएशन छोड़ चुके, हम लोग उसमें क्या करेंगे, वापस से क्रेडिट लेकर के एडमिशन कराएंगे और आपकी ग्रेजुएशन कंफर्म जब तक कि एंड नहीं होता आपके साथ मिल करके स्टडी पर हेल्प करेंगे और फाइनली आपको ग्रेजुएट कराने में मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।